हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि रीट पटवार एग्ज़ाम में मैथ के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर जो हमारे रीट को लेकर मैंने हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी सभी सब्जेक्ट्स की, उसमें मैथ की टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन के डाउट आपने मेरे पास भेजे हुए थे कि सर ये क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन प्लीज़ हमें दीजिए। तो उन्हीं का एक्सप्लेनेशन लेकर वन बाई वन मैं आपके बीच आ रहा हूँ बार बार। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है जिसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है और उनका योगफल भी 25 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वर्गों का अंतर और योगफल बिल्कुल बराबर हो, वर्गों का अंतर और योगफल बिल्कुल बराबर हो, तो वो ध्यान रखना कि ये संख्याएं हमेशा दो क्रमागत संख्याएं होती हैं। दो क्रमागत संख्याएं आपको दी गई हैं, ठीक है, क्लियर कर लें इसको। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर और योगफल अगर बराबर है, जैसे यहाँ उसने कहा 25-25, यहाँ उसने 25-25 कहा है, बिल्कुल बराबर दिया है, योगफल भी और वर्गों का अंतर भी। तो कभी भी योगफल और वर्गों का अंतर बराबर हो तो वो संख्याएं क्रमागत संख्याएं होंगी, क्विकली आपको पता लग जाना चाहिए। जैसे अभी देखें, वर्गों का अंतर, जैसे मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो उनका योगफल और उनके वर्गों का अंतर बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जैसे भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया, योगफल 25 है और वर्गों का अंतर भी 25 है, ठीक है। तो वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया और योगफल यानी एक्स प्लस वाई हो गया। तो ये क्रमागत होगी। कैसे पहचानेंगे? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई। अब इस एक्स प्लस वाई को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को जब आप एक्स प्लस वाई से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 1। इसका मतलब एक्स बराबर 1 प्लस वाई, यानी y में अगर 1 जोड़ेंगे तो x आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्याएं बिल्कुल क्रमागत संख्याएं। आप उदाहरण देख लें, जैसे मैंने कहा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 16 है, दो संख्याओं का योग जो है 15 है, दो संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों का अंतर भी 15 है, उनके वर्गों का अंतर भी 15 है। तो वो संख्या 7 और 8 होंगी, कंटिन्यू संख्याएं आएंगी। आप चेक करके देख लें, 7 और 8 का योग 15 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 64 में से 49 घटाएंगे 15 आएगा, ठीक है। ऐसे ही कह दिया दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का अंतर भी 17 है, तो वो कंटिन्यू होंगी 9 और 8, 8 और 9 है वो संख्याएं। आप चेक करके देख लें, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 81 में से 64 घटाएं तो 17 आ गया। इसका मतलब वो संख्याएं कंटिन्यू हैं, ठीक है, लगातार दी हुई दो संख्याएं आपको। तो अब आपका क्वेश्चन बड़े आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे भी देखें तो योगफल आपको 25 कहा, योगफल का 25, इसका मतलब वो संख्या 12 और 13 है, 12 और 13। अब आपसे पूछा क्या? उनके व्युत्क्रम के वर्ग, तो 12 का व्युत्क्रम हो गया 1/12, 1/12 का वर्ग करेंगे तो 1/44 और 13 का वर्ग करेंगे तो 169, है ना। 1/169 का अंतर, यानी आप डिफरेंस निकाल लें, माइनस कर लें, तो ये बना क्या? 144 इंटू 169, इसका एलसीएम आ गया। तो 144 एलसीएम आया है तो यहाँ आएगा 169 माइनस यहाँ 169 आया है तो यहाँ आएगा 144। तो 169 में से जब 144 आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 25। तो इसका अंश जो है 25 आएगा। अब एक ही ऑप्शन में आपको अंश 25 दिया गया था, तो बाकी ऑप्शन आपके काम के ही नहीं है, नीचे वाला गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अंश केवल एक ही ऑप्शन का आपको 25 दिया गया है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब ध्यान रखना हमेशा कि वर्गों का अंतर और योगफल बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब वो संख्याएं दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो उसके बाद आपके क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।